अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी एज 28 से 30 साल है और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये वही जानता है जिसने इस चीज को फेस किया होगा। सो यहां पर मैंने मिडिल क्लास फैमिली क्यों बोला, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के एस्पिरेशंस हाई होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। यानी उनके पास फिजिकल एसेट्स बहुत कम है और उन्हें अगर छोटा सा भी बिजनेस करना है तो उन्हें 1 से 1.5 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए होंगे। सो उतने होते नहीं है, तो इसलिए जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए स्टूडेंट्स होते, मैं स्टूडेंट्स ही बोलूंगा क्योंकि मैं बेसिकली बात करने जा रहा हूँ जॉब की, तो वो लोग मजबूर होते हैं जॉब करने के लिए। जॉब भी दो तरह की है, एक है प्राइवेट और एक है गवर्नमेंट। प्राइवेट जॉब जो है बेसिकली उसके लिए भी प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, जिसके लिए भी अच्छा खासा एक मोटा पैसा चाहिए। सो वो भी कई लोगों के पास नहीं होता है। सो वो कर लेते हैं, वो करते हैं नॉन प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, लाइक बीए, बीएससी, और जो कि आज के समय में काफी आउटडेटेड हो चुकी है। उसके बाद वो लोग मजबूर होते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। सो गवर्नमेंट, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मजबूर होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए वही लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बाई चॉइस भी आते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे प्रेस्टिजियस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है जो कि गवर्नमेंट जॉब है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेजर चंक जो है हमारे, जो 18 से 25 साल के एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनका जो मेजर चंक है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर कई प्रॉब्लम्स हैं, लाइक गवर्न अगर हम लोग गवर्नमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पास भी तो जॉब लिमिटेड ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि जरूरत होगी 10 की और वो 100 लोगों की पोस्टिंग कर देंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उन्हें भी एक्सपेंसेस, उनके भी एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट के भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इनके पास लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक। सो सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको 1% ही मिलेगा। वो बात अलग है कि सक्सेस रेट अगर आप जेन्युइनली देखिए तो हर जगह जो सक्सेस रेट होती है वो 1 से 2% ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो बिजनेस करता है उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि जो प्राइवेट जॉब करता है वो सक्सेसफुल होकर जो है उसकी मंथली अर्निंग जो है वो मोर देन 5 लाख ही होगी। ऐसा नहीं है, ये भी लिमिटेड लोगों के साथ होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, बट क्योंकि यहां पर कंपटीशन ज्यादा है ना। अब इसमें हम लोग बार बार कोचिंग को जो है ब्लेम करें, जिसको भी करिए, बट यहां पर रियलिटी को हमें समझना होगा। जो रियल ट्रुथ है वो यही है कि यहां पर लोग ज्यादा हैं और परसेंटेज सक्सेस का कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैंने भी किया है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मैं किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। नो डाउट इसका अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि ये प्रेस्टिजियस है और अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भी बहुत ज्यादा है ना। यानी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो नो डाउट आप रूल करेंगे अगले 30 से 40 साल पूरे देश पर। यह बिल्कुल सच बात है। इससे बड़ी चीज मेरा मानना है इंडिया में तो नहीं है ना। तो सबसे बड़ी जॉब तो है यूपीएससी की, उसके बाद स्टेट पीसीएस भी है, अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड है। फिर उसके बाद आपको जॉब करने के लिए तो फिर कई हैं, लाइक पुलिस भर्ती आती है, एसएससी का एग्जाम होता है, कई होते हैं। बट अगर आप प्रेस्टिजियस देखेंगे तो नो डाउट गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा रिस्पेक्ट है लोगों की नज़र में, सोसाइटी की नज़र में। अगर आप देखिए तो अगर आप एक कांस्टेबल भी है और वो कांस्टेबल अगर एक बार भी डांट देता है तो लोग पीछे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि नो डाउट इससे बड़ी चीज इंडिया में तो नहीं है। और यहां पर मैक्सिमम लोग इसीलिए हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी है, प्रेस्टिजियस है और मजबूरी बस भी आ रहे हैं। तो यहां पर है तो बहुत लोग। सो क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या नहीं? सो मेरा पर्सनल मानना है और मेरे एक्सपीरियंसेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब करना
यानी उसकी प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने साथ प्लान बी हमें रखना चाहिए। प्लान बी बहुत जरूरी है, इनफैक्ट प्लान बी ही नहीं, प्लान सी भी होना चाहिए। तो प्लान ए तो आपका गवर्नमेंट जॉब है, और इन एनी केस अगर नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस रेट जब 1% है तो 99% नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या जो 99% लोगों का नहीं हो रहा है, क्या वो बेकार हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके पास भी कई ऑप्शंस होते हैं, इनफैक्ट वो करते ही है वही काम। ऐसा नहीं है कि जो 99% है वो बेकार हो गए, बेकार नहीं है, बट वो काफी लेट करते हैं वो काम, और इस कारण से उनको स्ट्रेस होता है। और मैं उस चीज को फेस किया हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एक टाइम होता है ना। कि आप तैयारी कर रहे हो, आप टैलेंटेड हो, आप प्री निकाल लिए हो, मेंस भी निकाल सकते हैं, आप इंटरव्यू भी अगर आप नहीं हुए तो भी आप अनएम्प्लॉयड है। और हमारे यहाँ अगर आप 28 ईयर्स के अराउंड हैं और आप जॉब नहीं कर, यानी आप मनी क्रिएशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ उसकी वैल्यू नहीं होती है, ये सच्चाई है। सो हमें एक्सेप्ट करना होगा, और यही स्ट्रेस होता है, सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है कि हमें लोग क्या सोच रहे होंगे, और ये होता है, जेन्युइन बात है, इसमें कोई ये कहना कि गलत है सही है वो नहीं है, तो है। सो यहां पर फिर हम लोग करते क्या है, फिर हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, फिर ये कॉकरोच पार्टी आएगी वगैरह वगैरह होगा। बट मैं आपको रियल ट्रूथ बता रहा हूं, यहां पर गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड ही चीजें होती हैं। मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया वगैरह वगैरह, पेपर लीक नहीं भी होगा, सब कुछ सही है, तो भी तो अगर पेपर 22 लाख लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो कितने लोगों का हो जाएगा? 22 लाख लोगों का तो नहीं हो जाएगा, बाकी लोगों के साथ तो प्रॉब्लम ही है। तो कुछ भी हो, फेयर हो अनफेयर हो, इनफैक्ट मैं मतलब अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ठीक है, लीक हुआ पेपर, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बट 22 लाख लोगों का तो एग्जाम नहीं निकल सकता है ना, बाकी लोग तो बेकार ही होंगे, और बेकार होंगे वो कहां जाएंगे? तो कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा 3 लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को करना चाहिए, जो मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही कह रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से किया जाए तो आपका जो प्लान ए है, यानी कि आप सपोज करिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और यूपीएससी का पेपर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में एक बार आ जाए कि मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे बहुत जरूरी है ये करना, और आप प्रेशराइज हो जाएं, और प्रेशराइज होकर आते हुए सवाल भी आप ना कर पाए तो ये होता है कि जब आपके पास काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो जो आती हुई चीज होती है वो भी नहीं होती है। सो हमेशा जानिएगा कि एग्जाम में वो ज्यादा अच्छा करता है जो बाय डिफॉल्ट कोई और टेंशन में नहीं है ना। यानी कि उसके पास हो सकता है कोई जॉब हो सकता है कि उसकी फैमिली जो है इस लायक हो कि उसे कोई इशू ना हो, कई चीजें होती हैं। सो अगर ऐसा है तो ठीक है, वो उसको इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तो दिक्कत की बात होती है। तो मान लीजिए कि आप प्लान बी अपना रखते हो, साथ में प्लान सी भी रखते हो, और आप ये पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये पेपर आपका कम से कम इफिशियंसी 10 से 20% बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 30 सवाल करके आने वाले होंगे तो आप 40 करेंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आपके पास प्लान बी भी है और प्लान सी भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आप उसी को फॉलो करिए, नहीं, ये आपका वो है, बट मुझे लगता है कि हमारे पास जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके पास कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं, जिन्हें अगर वो साथ में लेकर चले तो वो एक एज के बाद जॉब भी कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास एक टेंशन वाली चीज नहीं होगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, मैं बेसिकली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सबसे टफ एग्जाम है, और इसमें फेल होने वाले लोग जो होते हैं वो लिटरली होते तो टैलेंटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन्हें वो जगह नहीं मिलती है सोसाइटी में जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा ही जो भी सक्सेसफुल होते हैं उनकी बात करते हैं, बट कभी उनकी बात करिए जो सक्सेसफुल नहीं है।
क्योंकि वो भी कम टैलेंटेड नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर 50,000 लोग, मतलब 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 50,000 ऐसे होते हैं जिनमें से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन किसी का सिलेक्शन होता है और किसी का नहीं होता है। तो यहां पर कोई भी उन 50,000 में कोई भी कम नहीं है क्योंकि उसने पढ़ाई की है। सो अगर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लेकर चला जाए तो आपके लिए ये काफी बेहतर होगा। इन एनी केस अगर पेपर खराब भी हो जाए तो आपके पास एक एक होता है ना कि सेकंड प्लान है या सेकंड थर्ड प्लान है मेरे पास, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्लान्स हैं जिस पर हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए हम लोग उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो प्लान ए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूपीएससी ही होगा। फिर आप लोग स्टेट एग्जामिनेशन को भी दे सकते हैं साथ में। तो ये तो है, ये तो प्लान ए है ही, ये तो आपका सबसे प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप प्लान बी, यानी आपको अगर आपकी एज जो है 25 के अराउंड, 26 27 भी है, तो भी मैं कहूंगा कि आपको एकेडमिक्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एकेडमिक्स का मतलब है कि हायर स्टडीज, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, लाइक अगर आपने बीए किया है और आपने ज्योग्राफी से किया है या आपने हिस्ट्री से किया है, जो भी है आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स, आप उसमें से एक सब्जेक्ट को लेकर पीजी करिए। पीजी के बाद आप फिर नेट कर सकते हो। नेट के बाद आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वगैरह कई जगहों पर एग्जाम होता है, तो आप उसके लिए भी जो है मतलब एलिजिबल हो चुके होंगे, है ना। तो एकेडमिक्स में आप लोग हायर स्टडीज को ध्यान दीजिए, है ना। कई जगहों पर ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, कई चीजें होती हैं यूपी में या एमपी में, आप लोग बीएड वगैरह भी देख सकते हो। तो ये तो होना चाहिए प्लान बी, यानी आप अगर तैयारी कर रहे हो साथ ही साथ आप एकेडमिक्स को ड्रॉप मत करिए, क्योंकि एक बार अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो फिर एकेडमिक्स को फिर से पढ़ना मुश्किल होता है। यानी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप लोग हायर स्टडीज करते रहिए और नेट और पीएचडी तक जाने की कोशिश करिए। सो वो एक अलग प्रोग्राम है और यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी एक अलग चल रही है ना। देखिए मैं एक और बात बता दूं, कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 4 4 इयर्स, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं तो फिर आप अपने लिए एक ये एक चक्रव्यूह है। यानी आप एंटर तो कर जाते हो, जो लोग पढ़ाई करते रहते हैं 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हैं सॉरी, वो चक्रव्यूह के अंदर इंटर तो कर जाते हैं लाइक अभिमन्यु, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतनी प्रिपरेशन कर चुके होते हो और आप बाय डिफॉल्ट अपने लिए पॉजिटिवली बायस्ड होते हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हो भी सकता है आपका ये पॉजिटिवली बायस्ड आपके लिए पॉजिटिव हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा वो चलता रहे। यानी प्रिपरेशन करने के लिए आपको 2 से 3 साल ही चाहिए, बाद में तो फिर आप एग्जाम देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के, है ना। आप हर साल वही चीजों को क्यों करेंगे। सो 3 से 4 साल मैक्सिमम होना चाहिए। इसके बाद अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, खाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप खाली प्रिपरेशन ही कर रहे हैं 4 साल के बाद तो प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम, ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, 4 इयर्स भी, तो 4 इयर्स से ज्यादा नहीं करना चाहिए। खैर, तो प्लान ए आपका यूपीएससी है, स्टेट एग्जामिनेशन है। दूसरा, एकेडमिक्स में आप हायर स्टडीज पर जो है फोकस करिए। और इसके बावजूद अगर इन एनी केस आप लोग गवर्नमेंट जॉब बाय डिफॉल्ट अगर नहीं मिलती है किसी कारण से, तो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो है आपकी स्किल। स्किल डेवलपमेंट आज के टाइम में जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, यानी जो जस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्हें एक काम तुरंत करना चाहिए, कोई ना कोई स्किल जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप ये काम कर लिए गए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास सपोज करिए अगर मैं स्किल की ही बात करूं तो टीचिंग स्किल की बात करते हैं। आप टीचिंग स्किल हो, आपके पास हो सकता है कि कंटेंट क्रिएशन का आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन है ना। तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। हमारे यहाँ तो बजट में इस बार के ऑरेंज इकोनॉमी पर बात ही किया गया था, है ना। तो कंटेंट क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो सकती है। तीसरा, आप एडिटिंग सीख सकते हो। ये भी एक आज के समय का एक अच्छा स्किल है, क्योंकि जिसके पास है, क्योंकि जो भी लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें अपने रील्स को या वीडियोस को इस अपने जो भी चीजें हैं इसको आपको जो है एडिटिंग करनी होती है। सो एडिटर्स की भी अपनी इस समय अलग ही लेवल की डिमांड है ना। वो कई बार तो छोटे कंटेंट क्रिएटर से बात भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर से ही बात करें, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। ये हाल है। तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो और अच्छा खासा चार्ज भी है। यानी अगर आप मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, टीचर यानी टीचर जो है जितना अर्न कर रहा है लगभग उतना ही एडिटर्स भी कर रहे हैं, यही सच्चाई है। तो एडिटिंग भी एक अच्छा स्किल है। और अगर आप इसके अलावा भी देखिए तो ऐसा नहीं है कि केवल ये मैंने 3 लिखा है, और भी है। लाइक इस समय अगर मैं बोलूं तो डाटा एनालिसिस का एक बहुत बड़ा एक रोल इन फ्यूचर आने वाला है। डाटा एनालिसिस का मतलब हुआ कि जैसे कोई इंफॉर्मेशंस है, उस इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करके उसको उससे फैक्ट्स को निकालना, स्टडी करना और एनालाइज करना उस डाटा को, उसे हम लोग कहते हैं डाटा एनालिसिस। तो कई कंपनीज जो है, लाइक अगर मेडिकल कंपनीज हैं तो उन्हें भी डाटा चाहिए कि कितने लोग किन सब चीज़ों से जो है उन्हें किस प्रकार की जो है दवाइयाँ चाहिए या वगैरह वगैरह। तो इस टाइप की चीज एआई के आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो डाटा एनालिसिस भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि जिनके पास भी स्किल है वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। और भी हैं, लाइक आप पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हैं। लाइक नीति आयोग है तो उसे पॉलिसी, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास मैंने बोला ना, इस अगर इंडिया में बात किया जाए तो 18 से 25 साल के एज के जितने भी स्टूडेंट जो यंग लोग होंगे उनमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वो होता है जो एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका होता है, क्योंकि इसके बाद वो जो भी काम करता है उसमें वो टॉप पर ही जाएगा, क्योंकि उसको कई तरह के एक मल्टी डायमेंशनल उसकी नॉलेज होती है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में उसे पता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो पब्लिक पॉलिसी तो है ही, एक और भी है पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी एक जॉब है। इसमें भी जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें भी कई बार जो सोशल इकोनॉमिक जो इंफॉर्मेशन जिनके पास हो, जो उसके बारे में अध्ययन किए हो, उनकी जरूरत होती है। तो कई बार जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के होते हैं उन्हें आप जनरली देखेंगे कि वो किसी न किसी पॉलिटिशियंस के साथ जो है अटैच होते हैं, तो ये भी एक पार्टीज के साथ अटैच होते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी यानी नीति आयोग है, अगर तो नीति आयोग की अगर कोई पॉलिसी बनानी है तो वहां पर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप, अब ये तो मैंने यहां पर 6 लिखा है खाली, आपके पास कोई भी स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल है तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। तो अगर ये सब है आपके पास तो आप इसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा हर किसी को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक आपको केवल और केवल एग्जाम निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी, एक नॉलेजेबल एक जागरूक व्यक्ति बनाने के लिए। अच्छा इंसान कहना तो गलत होगा, अच्छा या बुरा तो जो है वो एक अलग मैटर है, बट फिर भी आप एक जागरूक व्यक्ति होंगे। इसलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप खाली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए गलत कर रहे हैं, क्योंकि 28 साल 26 साल से ऊपर 27 से 28 आने पर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि अगर मैं पहले से कुछ साथ में लेकर चल रहा होता तो ये मुझे टेंशन नहीं होती।